सबसे पहले आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी है आज, उनकी इसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और गणेश जी और लक्ष्मी जी आप पर खूब मेहर बरसाए रखे, खूब आपके घर में हमेशा रहे और आपके घर में ही स्थापित हो जाए हमेशा के लिए। कनेक्ट कर लिया, लगे 2-3 मिनट, लेकिन ठीक है ना, अगले आधे घंटे के लिए अच्छा हो जाएगा काम। बीच बीच में ये नहीं आएगा कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, काम में जुटने की आदत डालिए। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत है। हर क्षेत्र के दिग्गज एक एक चीज को देखो, ध्यान से आपको रीड करना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। अगर आपने सीख लिया, ये किताब कोई पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए नहीं लिखी गई है, सबके लिए। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत है, ऊंची पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक मूलभूत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, ऊंचे स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान, सेना या सरकार हो, आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता हो बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं, तो वे अक्सर इस तरह के सवाल पूछते हैं। क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि क्या वह आदमी कर्मठ है, क्या वह आदमी काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो और आप उस पर अमल ही नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वहीं मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक, एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार कीजिए। इस दुनिया की हर चीज, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक, एक विचार था जिस पर किसी ने मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों तरह के लोगों का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। सफल लोग कर्मठ होते हैं, औसत आदमी साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूहों के अध्ययन में से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं, वे काम शुरू करते हैं और उसे पूरा करते हैं, उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती है। मिस्टर निठल्ले एक अकर्मठ व्यक्ति होते हैं, वे काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए, या वह काम वे क्यों नहीं कर सकते, या या जब तक काम का वक्त ही न निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच अंतर अगिनत चीजों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठल्ले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं परंतु वे इसे अगले साल के लिए टाल देते हैं। मिस्टर का मतलब कर्मठ निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर निठल्ले सोचते हैं कि चर्च जाना एक विचार है, परंतु वे ऐसा करने के लिए किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर का महसूस करते हैं कि उन्हें किसी भी उपलब्धि पर उसे बधाई देना चाहिए, वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर नी मतलब निठल्ले को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। देखिए दोस्तों, हर चीज पे एक चीज लागू होती है। अब आप सोच लीजिए कि आप कर्मठ हैं या निठल्ले हैं। यह अंतर बड़ी चीजों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर का अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर नी भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वो कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर का 40 साल की उम्र में
कर्मठ 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते हैं, वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। मिस्टर यही विचार मिस्टर निठल्ले के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते ही रहते हैं और कभी कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों आदमियों यानी कि मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठल्ले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर क जो काम करना चाहते हैं उसे करके दिखा देते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भरता और ज्यादा आमदनी इत्यादि चीजें मिलती है। मिस्टर नी कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते क्योंकि वे काम शुरू शुरू ही नहीं करते। उसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम होता जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की जिंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं, मिस्टर निठल्ले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। हर आदमी कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम शुरू करने और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। देखिए किस तरह से बहुत से निठल्ले लोग इस तरह से इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते कि परिस्थितियां पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए और जब वह ऐसा नहीं होता वे वहीं रुके रहते हैं। आदर्श स्थिति या पूर्णता बहुत अच्छी बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसानी चीज पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती और नहीं हो सकती है। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों देख लीजिए कितनी बढ़िया बात है ना। अब काम शुरू कर देना चाहिए, वही होता है कर्मठ इंसान। इंतजार करता है तो वो नहीं होता। यस पवन जी, आपको मैं होस्ट बना देती हूँ, को होस्ट बना देती हूँ आपको, आप जिससे ये स्क्रीन पर ना जो भी ये कर रहे हैं उसको रोक देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। बहुत से निठल्ले लोग इसलिए बने रहते हैं, हाँ हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। नीचे 3 उदाहरण दिए गए जिनमें बताया गया है कि 3 लोगों ने अपनी स्थितियों का सामना किस तरह किया। देखते हैं 3 लोगों ने किस तरह किया सामना। उदाहरण 1, जीएन ने शादी क्यों नहीं की। उदाहरण 1 क्या है कि जीएन ने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जीएन लगभग 40 साल से उच्च शिक्षित अकाउंटेंट है और शिकागो में रहते हैं। जीएन की शादी करने की बड़ी इच्छा है, वे प्रेम, साहचर्य, घर, बच्चे चाहते हैं। जीएन कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ 1 दिन बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी उन्हें कोई ना कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वह लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। भगवान का शुक्र है कि मैं वह गलती करने से बाल बाल बच गया। इसका एक दिलचस्प उदाहरण यह है, 2 साल पहले जीएन ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुशमिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जीएन को यह सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब वे एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बात कही जिससे जीएन को चिंता होने लगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही लड़की से शादी करने जा रहा है, जीएन ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करने थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थी और टाइप किया हुआ था। यह दस्तावेज जीवन में हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थी, वे कौन सी चर्च में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च जाएंगे, वे कितना दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की बनाई गई थी, उनमें उनके कितने बच्चे होंगे और कब होंगे। पूरे विस्तार से जीएन ने रूपरेखा बना ली थी और उनके किस तरह के दोस्त होंगे, उनकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जीएन ने आधे पेज में उन आदतों को लिखा था जो लड़की को या तो छोड़ना पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी, जैसे धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि थे। जब जीएन की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेट देखा तो उसने वही किया जो आप और हम सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर उसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझसे शादी की बात भूल जाइए। जब जीएन मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताइए एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी। आखिर शादी एक बड़ा फैसला है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। परंतु जीएन गलत था। आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर चलेंगे, बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होंगी। जीएन का शादी के बारे में भी वही नजरिया था।
जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत, अपने दोस्त और किसी और चीज के बारे में था। समस्याएं पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारी पूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहें। पुल को तभी पार करें जब वे आए। यह सलाह काफी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी की यह 200 साल पहले सही थी। उदाहरण 2, जीएम नए घर में क्यों रहता है? पहला उदाहरण तो आपने देख लिया कि किस तरह के लोग होते हैं, है ना? किस तरह की कमियां, उनको सब चीज परफेक्ट चाहिए, इस तरह के लोग। अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। जीएम नए घर में क्यों रहता है? हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है, काम करें या ना करें, करे कि ना करें। यहाँ एक ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और उसने से बहुत फायदा हुआ। ठीक है। जीएम की स्थिति भी लाखों करोड़ों युवकों जैसी है। वह अभी 25 साल का है और उसकी पत्नी और एक बच्चा है और उसकी आमदनी खास नहीं है। मिस्टर और मिसेस जीएम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे उनके पास ज्यादा जगह हो, आसपास का माहौल ज्यादा अच्छा हो, बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो और अपनी खुद की जायदाद हो। परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नगद भुगतान। एक दिन जब जीएम अगले महीने के मकान किराए का चेक काट रहा था, तो उसे बहुत कोफ्त हुई। जितना मकान किराया वह दे रहा था, वह तो मकान की किस्त के बराबर रकम थी। जीएम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते नया घर खरीदना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो अभी हम अभी घर नहीं खरीद सकते, नकद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, डाउन पेमेंट हम कहाँ से देंगे? परंतु जीएम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जिन्हें किसी दिन नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधे से ज्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का घर नहीं खरीद पाते। कोई ना कोई चीज आकर उन्हें रोक देती होगी। हम घर खरीदेंगे, मैं नहीं जानता कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बढ़िया था। उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट करना था। आप समझ सकती, $1200 इकट्ठे करने। जीएन जानता था कि उसे कर्ज में इतनी बड़ी रकम नहीं मिल पाएगी, परंतु जहां चाह बजाय किस्तों में दिया जाए। जीएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जीएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जीएम को $1200 विचार किया, क्यों ना बिल्डर से बात की जाए और $1200 एक मुश्त देने की बजाय किस्तों में दिया जाए। जीएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जीएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जीएम को $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। जब अब जीएम को हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम करना था। हर महीने $100 और ब्याज का इंतजाम। पति पत्नी दोनों ने हिसाब लगाया। हर महीने अपने खर्च में $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब भी समस्या यह थी कि $75 कहाँ से आएंगे जो हर महीने किस्त देने के लिए जरूरी होंगे। तभी जीएम के दिमाग में विचार आया। अगली सुबह वह अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस ये जानकर खुश हुए कि जीएम घर खरीद रहा है और फिर जीएम ने कहा, सर मुझे इसके लिए हर महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूँ आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपसे सिर्फ पैसा कमाने का अवसर चाहता हूँ। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं सप्ताहांत में आकर कर सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है? इससे मेरी समस्या सुलझ जाएगी। जीएम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताहांत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में वे जीएम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गए और फिर मिस्टर और मिसेज जीएम अपने नए घर में रहने के लिए चले गए। जीएम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था, जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। जीएम नए विश्वास से भर गया।
उसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। जीएम ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसने आदर्श स्थितियों का इंतजार किया होता, घर खरीदने को टाला होता, तो हो सकता है वे कभी अपने खुद के घर में नहीं रह पाते। दोस्तों, देख लीजिए कितना बढ़िया है कि निर्णय लेना है और चीजें पूरी हो जाती है अपने आप ही, ठीक है ना? उदाहरण 3, अब तीसरा उदाहरण क्या है? सीडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु अब देखते हैं सीडी ने क्या किया। मिस्टर सीडी भी इसी तरह का एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सीडी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम्स डिवीजन में नौकरी मिल गई। उसे काम पसंद था, परंतु 5 साल बाद वह अपनी नौकरी से उकता गया। वही काम करते करते वह उब गया था। रोज काम के बटे बटाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसी सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कम ही होती थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का काफी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है। क्यों न वह कम कीमत के तोहफे और खिलौने आयात करने का बिजनेस शुरू करे। सीडी कई सफल आयातकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस को उनके जितना ज्ञान नहीं था, इस बिजनेस का उसके जितना ज्ञान नहीं था। अपना बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वह कस्टम ऑफिस में ही काम कर रहा था। देखिए दोस्तों, खूब नॉलेज भी थी, सब कुछ था। क्यों? होता यह है कि जब भी सीडी शुरू करने वाला होता है, कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्पररी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार का प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करने और काम टालने के लिए इस्तेमाल किए गए। सच्चाई तो यह है कि सीडी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वह चाहता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे, क्योंकि परिस्थितियां कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए सीडी का काम कभी शुरू नहीं हो पाया। दोस्तों देखिए, हम भी ऐसे ही करते हैं कि मोदी के बिजनेस में उस दिन मैं बताऊंगी, इस तरह से मैं शुरू करूंगी। कई लोग होते हैं, मैं पहले सीख जाऊं तब बताऊंगी, पहले मुझे बहुत सारा। कई लोग तो बिना सीखे शुरू कर देते हैं, वो भी बिना नॉलेज, बिल्कुल भी नॉलेज के बिना, तो वो भी फेल होते हैं कि कैसे बात करनी, वो अपलाइन से नहीं पूछते और चल देते हैं लोगों से वर्बली बात करने, मुंह जबानी बात करने। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं अभी नहीं, अभी तो क्या है, मैं 2-4 दिन और सीख लूं फिर शुरू करूंगी। 2-4 दिन को कभी भी समय नहीं आता दोस्तों। जो चीजें आपको डिसीजन लेना चाहिए, अपलाइन के साथ बैठना चाहिए कि कैसे मैं इसे आज ही शुरू कर सकती हूँ, कैसे कम समय में बड़ा बिजनेस बना सकती हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं, या 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर कर देंगी। देखिए दोस्तों, अब अगर किसी के साथ ये समस्या है तो किस तरह सुझाई जा सकती है। भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाइए। हर नए हर नए काम में जोखिम, समस्या और अनिश्चितताएं होती है। मान लीजिए आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं और आप तब तक चलना शुरू नहीं करेंगे जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाए कि रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी, आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इसी यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें और अपनी कार को चेक करा लें और इस तरह पूरी सावधानी बरतें। परंतु आप सारे खतरों को न तो भांप सकते हैं, न ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। जब समस्याएं और बाधाएं आए तब उनसे निपटे। सफल आदमी की योग्यता इस बात से नहीं जांची जाती कि वह काम को शुरू करने से पहले ही सारी बाधाओं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसकी राह में बाधाएं आती है वह उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज में आप पुलों को तभी पार कर सकते हैं जबकि आप पुल पर हों। साथ के साथ हो जाती है समस्याएं हल। अब हम सोचे किसी ने ये पूछ लिया तो, किसी ने ये कह दिया तो आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा, किसी ने इस तरह। तो दोस्तों, जब समस्याएं आती है ना, तो अपने आप ही उसका जवाब आप दे पाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैदान में उतरोगे, तभी तो काम होएगी सब चीजों की। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। हम सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते,
अपने विचारों के बारे में कुछ करने का मन बना लें। 5 या 6 साल पहले एक बहुत ही योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वे एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशकों पहले एक विवादास्पद व्यक्ति की जीवनी लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे, बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था कि वह क्या करना चाहते थे और उन्हें अपनी बात किस तरह करनी चाहिए। इस पुस्तक के पूरी होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसा भी काफ़ी मिलता। पुस्तक लिखने की योजना बना रहे थे देखिए। पिछले साल मैं उसी मित्र से फिर मिला और मैंने अनजाने में उससे ये पूछ लिया, क्या उसकी पुस्तक पूरी हो गई? यह मूर्खतापूर्ण सवाल था, क्योंकि इससे मैंने उसके पुराने घाव को क्रोध दिया था। नहीं, वह पुस्तक नहीं लिख पाया। कुछ समय तक तो वह यही सोचता रहा कि वह इसका क्या कारण बताए। आखिरकार उसने कहा कि वह बेहद व्यस्त था, उसके पास दूसरी ज़िम्मेदारियाँ थी और इसलिए उसे पुस्तक लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वास्तव में प्रोफेसर ने इस विचार को अपने मानसिक कब्रिस्तान में गहरे दफना दिया था। उसने अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बढ़ने दिया था। उसने यह कल्पना कर ली थी कि उसे पुस्तक लिखने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी और उसे कई त्याग भी करने होंगे। उसने उन सभी कारणों पर विचार कर लिया था, जिनके कारण उसकी योजना असफल हो सकती थी। दोस्तों, हम भी ऐसे ही करते हैं। कई लोग जब मोदी केयर नहीं करते, शुरू नहीं करते, वो फिर बहुत सारे बहाने, बिना बात के बहाने कर लेते हैं कि मैंने तो क्या इसलिए शुरू नहीं किया था, मैंने तो इसलिए ऐसे नहीं किया, या कोई भी बात है ना, तो मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास, जबकि सबको ये चीज़ें चाहिए, लेकिन बस वो बहाने हो जाते हैं। विचार महत्वपूर्ण है, हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनना है या सुधारना है या उसकी पहली शर्त ये है कि हमारे पास विचार हों। सफलता उस आदमी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, जिसके पास विचार नहीं होते। देखिए, विचार होने चाहिए, परंतु हम इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लें, केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आप अपने बिज़नेस को किस तरह बढ़ाएँ, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता। दोस्तों, देख लीजिए, हम बहुत सीख रहे हैं आजकल ज़ूम पे, ये यही चीज़ बता रहा है बस, है ना? बहुत सीख रहे हैं कि ये भी मीटिंग अटेंड कर ली, ये भी मीटिंग अटेंड कर ली, सुरेखा भार्गव मैम को भी अटेंड कर लिया। कल रात में शरद चौधरी जी ने कितनी शानदार ट्रेनिंग दी थी, वो भी अटेंड कर ली। लेकिन उसको जब तक फॉलो नहीं करेंगे, विचार तो आ गया हमारे माइंड में, जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है उनका ना। हर दिन उन्हें हमें फॉलो करना है। हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफनाते रहते हैं, क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती। अब हमारी हिम्मत ही ना हो कि किसी आदमी से, अब इतना उन्होंने कल समझाया, 4 पॉइंट इस तरह से बताए कि कोई आपको ना ही नहीं बोल पाएगा, आप इसे फॉलो करके देखो। तो दोस्तों, अब आज तो कम से कम आपको 4-5 नए लोगों से बात करके उसको अमल में लाना चाहिए, है कि नहीं? नहीं लाओगे तो कैसे होएगा बताइए, कैसे आगे बढ़ेंगे ना? इसके बाद मेरे को तो बहुत लगता है कि जो भी मैं नई चीज़ सीखूँ ना, फटाफट से उसको अमल में लाऊँ, उसको लोगों पे अप्लाई करूँ और उसको शुरू कर देती हूँ और रिजल्ट भी मिलने शुरू हो जाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। इसके बाद उन्हें विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं। इन 2 विचारों को अपने दिमाग में गहरे बैठ जाने दें। पहली बात तो यह है कि अपने विचारों पर अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएँ। चाहे विचार कितना ही अच्छा हो, यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे, तो आपको ज़रा भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि अपने विचारों पर अमल करिए और मन की शांति हासिल करिए। किसी ने एक बार कहा था, सबसे दुखद शब्द है, काश मैंने ऐसा किया होता। हर दिन सुनते होंगे, अगर मैं 1952 में इस बिज़नेस में गया होता, तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता, या मुझे लगता कि ऐसा ही होगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, है ना? 1 मिनट, वैसे टाइम। दूसरी बात ये है कि अपने विचारों पर अमल करिए और मन की शांति हासिल करिए। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है, काश मैंने ऐसे किया होता। हर दिन आप किसी न किसी को ऐसी बात करते सुनते होंगे। अगर मैं 1952 में इस बिज़नेस में गया होता,
तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता, या मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा। काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुननी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल नहीं किया जाए तो उससे काफी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती है, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? तो फिर देर किस बात की है, उस पर अमल कीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अच्छा विचार जब भी आए तो उस पर अमल करना चाहिए, नहीं तो आप पीछे की बात सोचते रहेंगे कि काश ऐसा किया होता, काश ऐसा हुआ होता। ठीक है ना? लेकिन उस पर अमल कर लेना चाहिए। तो यही होता है, और आपको क्या है, साधारण बनना है, हर चीज को सीखते रहना है और उसको फॉलो करते रहना है फ्रेंड्स। तो आप विजेता बन जाएंगे, आप जीत जाएंगे। आज के लिए इतना काफी है सतीश जी। हाँ ठीक है, आज टाइम भी हो गया फिर। हाँ, फॉलो करना है दोस्तों।